कम्स फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मैथ में जीरो से हीरो बनाना सिखाऊंगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। मैथ में बहुत सारे बच्चों का बहुत डाउट रहता है, इसलिए बच्चे लोग का मैथ से बहुत जी चुराते हैं। मैथ पढ़ने के लिए उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत ही मैथ को समझने का कोशिश नहीं करते हैं। कुछ कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मैथ पढ़ने में, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बहुत ही जी चुराते हैं मैथ को पढ़ने के लिए, बहुत ही उनका दिमाग कहाँ चला जाता है पता नहीं। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिनको मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। आज उनको मैं उनकी नापसंद को आज मैं पसंद के रूप में कन्वर्ट करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को मालूम है, आप छोटे से बड़े हुए हैं, अभी छोटे थे पहले, तो छोटे में हमेशा आप जिद करते थे, मम्मी मुझे एक चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे दो चॉकलेट चाहिए, मम्मी मुझे वन चॉकलेट चाहिए, टू चॉकलेट चाहिए, हमेशा वन टू हमेशा। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 ये सब डिजिट्स होते हैं, तो हमेशा आप जानते हैं नंबर्स आपका हमेशा यूज होता है, लेकिन आप पढ़ाई में से कोसों दूर चले जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी नंबर्स और मैथ आपके पास कैसे आएगा। आप उससे दूर जा रहे हैं, लेकिन आपके पास मैथ कैसे आएगा आज मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो नंबर्स 1 2 3 4 आप लोग जो पढ़े हैं, जीरो है, हाँ, अंडा अंडा जो खाते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या बोलते हैं, अंडा कैसे दिखता है, जीरो जैसा दिखता है ना। तो जीरो है, जीरो से स्टार्ट होते हैं हम लोग के नंबर्स, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप के नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिजिट्स बोलते हैं। तो डिजिट्स हमेशा वन डिजिट ही नहीं रहता है, वन डिजिट होता है, टू डिजिट्स होते हैं, थ्री डिजिट्स होते हैं, फोर डिजिट्स होते हैं, ऐसे करके पूरा इन्फिनाइट पूरा आगे तक के डिजिट्स होते हैं। आप जितना भी डिजिट्स लिख सकते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर प्लेस बनाया गया है। जैसे वन डिजिट है, तो यहाँ पे जैसे वन डिजिट हो गया, इसको 4 बोलेंगे, इसको 4 है तो ये वंस का प्लेस में आएगा, वंस का प्लेस में आएगा 4। तो 4 को हम उड़िया में एकक बोलते हैं, एकक, है ना। तो 4 है, 4 के बाद में यहाँ पे 3 6 8 9 इस तरीके से डिजिट्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और ये जैसे तो 1 डिजिट था, यहाँ पे ये हो गया, तो 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट वाले नंबर से कभी भी हम कुछ भी चीज मैथ का स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट वाले स्टार्ट करेंगे यहाँ से वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसमें हम लोगों को कॉमा पुट करना है। आप लोगों का क्वेश्चन भी आता है बड़ी क्लास में, 4 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, आगे क्लास में भी आप लोग को बोलते हैं, नंबर्स दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि इंडियन सिस्टम में आप उसको कॉमा पुट करिए। तो इंडियन सिस्टम में आपको कॉमा कैसे पुट करना है, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद में, जैसे यहाँ पे और भी डिजिट्स है, तो फर्स्ट लास्ट में 3 डिजिट्स के बाद में फिर 2 डिजिट्स के आगे आगे में कॉमा पुट करना है। ये है आपका इंडियन सिस्टम में, ये इंडियन सिस्टम में आपका कॉमा पुट करना आएगा। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग, अभी मैं आपको बताई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 64,98,634। ओके, तो ये हो गए आपके नंबर्स। ओके, ये है आपके डिजिट्स। और आपको ये बताऊं कि वन डिजिट जो है, वन है स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर 1 है, और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 है। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर 9 क्यों है, क्योंकि यहाँ से 9 के बाद में 10 स्टार्ट हो जाता है, तो 10 क्या है, 2 डिजिट्स है, तो 2 डिजिट जहां से स्टार्ट हो रहा है वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ओके, तो यहाँ पे 9 है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर आपसे कोई पूछेगा तो 1 है, और ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर है 9। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 10 है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 10 है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। और फिर यहाँ पे अब 3 डिजिट्स कहां से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट्स स्टार्ट होता है 100 से, तो मैं 100 के ऊपर में 99 है, 99 में 2 डिजिट्स खत्म हो जा रहा है, तो जहां पे सेकंड डिजिट 2 डिजिट्स जहां पे खत्म हो जा रहा है वो हो गया सबसे बड़ा डिजिट हो गया, 2 डिजिट्स हो गया 99, और ये हो गया 2 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर। अब 99 के बाद 100 स्टार्ट होगा, तो 100 स्टार्ट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे, 100, 3 डिजिट्स, आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट्स का बताइए, तो 100 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा, 999। कैसे हो जाएगा 999, क्योंकि यहाँ से 919 के बाद में 1000 स्टार्ट हो जाएगा, और 1000 क्या है, स्टार्टिंग है, 4 डिजिट्स का स्टार्टिंग नंबर है, तो जो भी स्टार्टिंग नंबर है तो वो होगा स्मॉलेस्ट, और जहां पे जो एंडिंग है वो होगा ग्रेटेस्ट। ओके, इतना समझ में आया। देन आप लोग एडिंग जानते हैं, सब्ट्रैक्शन जानते हैं। मेरे पास में 4 चॉकलेट्स था, 2 चॉकलेट्स मेरे भाई ने ले लिया, हाँ, मेरी मम्मी मेरे को 5 चॉकलेट्स दी थी, उसमें से 1 मेरा फ्रेंड ले लिया। तो इस टाइप से आप हमेशा जानते हैं कि वो मेरा ले लिया, या फिर मेरी मम्मी, मेरे पास में 2 चॉकलेट्स था, मेरी मम्मी ने और मुझे 2 दे दिया, तो मेरे पास में 4 हो गया। तो इस तरीके से आप प्लस माइनस तो आप लोग डेली रूटीन में जानते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम आप लोगों को। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन 1 डिजिट नंबर है, जैसे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो आप इसको ऐड करेंगे, ऐड मींस प्लस करेंगे। तो प्लस करने के लिए भी इजी मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लस करने के लिए इजी मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा नंबर है और यहाँ पे ये कम नंबर है, तो आपको तो ये मालूम है कि कितना चीज, कौन सा चीज ज्यादा होता है, कौन सा चीज कम होता है। मम्मी ने 1 चॉकलेट उसको दिया और 3 चॉकलेट्स मुझे दिया, तो मेरे पास तो ज्यादा हो गया। तो आपको तो मालूम है ज्यादा किसे बोलते हैं, कम किसे बोलते हैं। तो इसमें से 9 चॉकलेट्स है, 4 चॉकलेट्स है, तो कौन सी चॉकलेट ज्यादा हुआ, 9 चॉकलेट ज्यादा हुआ, है ना, और 4 चॉकलेट कम हुआ। तो 9 चॉकलेट को क्या करना है, आपको मुंह से बोलना है, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तब आपको बोलना है 9 चॉकलेट्स, 9 को बोलना है। और 4 क्या है, 4 के लिए आप क्या करिए, आप सर्कल कर लीजिए या फिर लाइंस खींच लीजिए, लाइंस खींचने से भी चलेगा, सर्कल बनाने से भी चलेगा। तो 9 जब हम ऐड करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो ये ज्यादा नंबर को हमको सर्कल्स नहीं बनाना है, लाइन नहीं खींचना है, तो इसलिए हम ज्यादा नंबर को सिर्फ हमको मुंह से बोलना है। तो 9 है, यहाँ पे 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, तो यहाँ पे आ गया 13।
ओके। अब कभी भी हम नंबर लिख रहे हैं तो ये 1 डिजिट नंबर है, मतलब वंस है, 1 डिजिट है, वंस है, 2 डिजिट्स हो गए, वो टेंस हो गया, ये वंस और ये टेंस हो गया। तो वंस और वंस के नीचे वंस लिखना है, टेंस के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन आपको टेंस का नंबर सामने में लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से 2 डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर में आप लोगों को जैसे 4 और 6 है, 4 और 6 है, और यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें भी सेम मेथड आप यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, 6 ज्यादा दिख रहा है, तो 6 को आपको नहीं सर्कल करना है, 3 है, 3 कम है, तो 3 लाइन कर लीजिए या फिर सर्कल कर लीजिए। तो 6 के बाद में 7 8 9, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पे 4 है और ये 2 है ना, 4 और 2 में कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, 4 ज्यादा दिख रहा है, तो 4 सर्कल्स नहीं बनाने हैं, लाइन नहीं खींचना है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है आपको 2 लाइंस ड्रॉ करिए या फिर सर्कल करिए। ओके, तो 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, 4 के बाद में 5 और 6, यहाँ पे 6, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर। ऐसे ही 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स, ये है विदाउट कैरी ओवर का, विदाउट कैरी ओवर का है ये, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ 1 डिजिट नहीं आ रहा है। अब कैरी ओवर में एडिशन कैसे करना है, जैसे 4 और 9 है और यहाँ पे 6 है, तो हमको कैसे प्लस करना है, यहाँ पे 9 और 6 कितना होता है, तो 9 और 6 होता है 15, 9 और 6 कितना हुआ 15, जो भी नंबर आपको प्लस कर सकते हैं, तो उसका पीछे वाले नंबर को हमको यहाँ पे नीचे लिखना है और सामने वाले नंबर को उसके सामने वाले नंबर में लिखना है, जिसको हम लोग प्लस किया उसके सामने वाले नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में 1 को प्लस करेंगे, नीचे तो कुछ नहीं है, इसलिए 4 में 1 प्लस कर दीजिए, तो क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं कैरी ओवर वाले प्रॉब्लम, कैरी ओवर वाले प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल, इसको हो गया वर्टिकल करके इसको प्लस है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टली आपके पास में क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ पे 49 प्लस 6 लिखा रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास में 49 प्लस 6 लिखा रहेगा, ये है आपका हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, आपको लिखना है, तो आंसर कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे ये वंस है, 1 डिजिट है तो है, और यहाँ पे भी ये वंस है, तो वंस और वंस को पहले करेंगे हम, वंस को प्लस करेंगे ना, 9 और 15 का 15 हो गया, 5 पहले लिखना है यहाँ पे, और ये जो 1 आया है यहाँ पे लिख देना कैरी ओवर। ओके, फिर यहाँ पे टेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंस है, तो टेंस में 4 में 5 प्लस कर देंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 49 है, 49 लिखना है, और 6 को कहाँ लिखना है, ये वंस का प्लेस में लिखना है, क्यों, क्योंकि 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो वंस का प्लेस में आएगा। मैं आपको बताई, लास्ट वाला नंबर वंस होता है, सामने का टेंस होता है, फिर यहाँ पे 100 हो जाता है, फिर 1000 10,000 ऐसे करके नंबर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पे वंस है और ये टेंस है, तो ये नंबर को वंस के नीचे वंस लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 49 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे, बड़े बच्चे भी वैसे ही करते हैं, छोटे बच्चे भी वैसे ही करते हैं, उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, बोल के वो लोग इस तरीके से रॉन्ग करते हैं, तो ये वाला मेथड रॉन्ग है, आपका आंसर नहीं आएगा। तो वंस के नीचे वंस करना है, टेंस के नीचे तो कुछ नहीं है, तो वंस के नीचे आप वंस कर दीजिए, तो कितना आया था हम लोग को 15 आया, तो 15 का 5 लिखना है, 1 कैरी ओवर करना, 5 प्लस 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ पे 55, ठीक है, ये हो गया कैरी ओवर का। कैरी ओवर करना है इसको। अब इसके बाद में हम बोरिंग का देखेंगे, पहले हम सिंपल सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सिंपल माइनस कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे कि 9 है और यहाँ पे 4 है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसका भी अलग से ट्रिक है। जैसे कि सिंपली आप लोग क्या करते हैं, 9 सर्कल्स बनाते हैं, फिर उसमें 4 को काट देते हैं, फिर उसमें जितना बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और सिंपली मेथड क्या है, 4 के आगे आप 9 तक की काउंटिंग करिए, 4 के आगे 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 के आगे आप काउंटिंग भी कर सकते हैं 9 आने तक के। 4 के आगे क्या आता है, 5 6 7 8 9, 4 के आगे क्या आता है 5 6 7 8 9, तो कितना टाइम्स हम लोग 9 में आए हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स में, है ना, 5 में आए हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सर्कल बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे 9 सर्कल्स बनाएंगे आप लोग, 3 3 6 3 9 बनाएंगे, इसमें 4 काटेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 बचा तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया 1 डिजिट्स का। 1 डिजिट्स के बाद में 2 डिजिट्स का देख लेते हैं। 2 डिजिट्स का भी वैसे ही करना है, यहाँ पे 5 लिखा रहेगा, इसमें -3 लिखा रहेगा, तो 5 - 3 2, और यहाँ पे 4 का 4 लिखना, ठीक है। अगर अब यहाँ पे हो गया ये वाला, अब बोरिंग वाला आएगा। बोरिंग वाला कैसे करना है आपको, बोरिंग मींस उधार लेना। जैसे कि हमारे पास में कुछ चीज नहीं है, घर में कुछ चीज नहीं है, तो मम्मी जा रही है बाहर में किसी से उधार लेने के लिए, हमें कुछ चीज हमारे पास नहीं है, कल के चलाएंगे दे देंगे, उधार हम लोग किसी से जरूरत पड़ता है, वैसे हम करने के समय भी हमको लेना पड़ता है कभी कभी। जब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बोरिंग वाला है कि नहीं है। तो बोरिंग वाला फर्स्ट देखना है कि बोरिंग वाला सिंपल क्वेश्चन है, तो बोरिंग वाला आप जानेंगे, ऊपर का नंबर छोटा रहेगा, नीचे का नंबर बड़ा रहेगा। ऊपर का नंबर जब छोटा रहेगा तो आपको पता रहना चाहिए नंबर से बड़ा नंबर को माइनस नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है, 3 में 9 माइनस नहीं कर सकते, 3 को हम बनाना है। तो 3 को हम बड़ा कैसे बनाएंगे, 3 को बड़ा बनाएंगे, पहले तो 3 को हम ऐसे काट देंगे, यहाँ लिख देंगे ऊपर, यहाँ से 4 से 1 ले लेंगे उधारी, बोरिंग कर लेंगे, और 4 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि हम 1 इसको यहाँ पे दे दिए थे। अब यहाँ पे 13 - 9 करना है यहाँ पे, तो 9 के आगे 13 आने तक काउंटिंग कर लीजिए, 9 के आगे 10 11 12 13, कितना आया 4 आया, तो यहाँ पे 4 लिख देना है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3 - 2 1, ये तो पूरा इजी है, ठीक है, समझ में आया। ये है आप लोगों का सब्ट्रैक्शन और एडिशन, कैरी ओवर और वाला। आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर है, आफ्टर बिटवीन है, ये भी आपको जैसे 1 to 100 आप लोग सीख लिए हैं, तो आपको आफ्टर नंबर में उसके बाद वाला नंबर लिखना है। जैसे कि 6 है, 6 का आफ्टर नंबर क्या होगा 7, 9 का आफ्टर नंबर क्या होगा 10, ठीक है। अभी बिफोर नंबर लिखना है इसका, तो 6 का बिफोर क्या होगा 5, 9 का बिफोर क्या होगा 8, ओके। अब बिटवीन लिखना है, तो बिटवीन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 लिखा रहेगा, तो बिटवीन मींस बीच में नंबर लिखना है, बिटवीन मींस बीच में नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे 14 आएगा, ठीक है, बिटवीन नंबर, इसको बिटवीन नंबर बोलते हैं। फिर एक बार और बता दे रही हूं मैं, आप जितना भी अभी बेसिक मैथ करेंगे, है ना, जितना भी आप अभी बेसिक मैथ करेंगे, या फिर स्टार्टिंग जो मैं आपको तो 0 से हीरो बनाने वाली हूँ, स्टार्टिंग में जैसे मैं आपको बताई हूँ, मैथ में आपको मैं 0 से हीरो बनाने वाली हूँ। अब आपको मैथ पसंद होगा तो उसके लिए आपको बेसिक पहले सीखना है,
अब यहाँ पे जो आफ्टर बिटवीन है ये हमको आगे तक के चलता है, तो आफ्टर बिफोर बिटवीन का चेंज हो रहा है, क्या नाम चेंज हो रहा है, प्रीडिसेसर सक्सेसर। अभी का क्लास आप लोगों को क्लास 4 उस टाइप में होगा, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर हुआ आफ्टर नंबर। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर का क्या है, सक्सेसर, सक्सेसर मींस सक्सेस होना, आगे बढ़ना, सक्सेस होना, आगे बढ़ना। तो सक्सेसर है, सक्सेसर, ये सक्सेसर है, तो सक्सेसर करना है, जैसे 4 का सक्सेसर क्या होगा, 5 होगा, 9 का सक्सेसर क्या होगा, 10 होगा। ये सक्सेसर में क्या करते हैं, +1 करते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आफ्टर नंबर, इसको बोल सकते हैं आफ्टर नंबर, ठीक है। और प्रीडिसेसर, ये है प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर में क्या होता है, -1 करना है, प्रीडिसेसर में क्या होता है, -1 करना है, या फिर इसको बोल सकते हैं बिफोर नंबर, इसको बोल सकते हैं बिफोर नंबर। जैसे 6 है, 6 का बिफोर क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रीडिसेसर, ओके। फिर ये हो गया आपका अब नंबर्स नेम, नंबर्स नेम का बारी आया। अब बहुत सारे लोग नंबर्स नेम लर्न नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे हैं, कैसे हम करेंगे, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले आपको 1 से 20 तक के नंबर्स नेम लर्न कर लीजिए अच्छे से, 1 से 20, ONE 1 to 20, ठीक है, ONE 1 to 20 तक आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद में आपको 100 तक के लर्न करने का जरूरत नहीं है। 1 to 20 करने के बाद में आप 10 करिए, 20 करिए, 30 करिए, 40 करिए, 50 करिए, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसके नंबर्स नेम लर्न कर लीजिएगा, ओके। पहले ये 1 to 20 कर लीजिए और उसके बाद में 100 तक इसी के नंबर लर्न कर लीजिए, जैसे 10 का 20, 30, 40, 80 का EI GST YT, है ना। तो ये सब लर्न कर लेंगे। अगर आपको इतना लर्न हो जाएगा, ये 20 नंबर्स और यहाँ के ये नंबर्स, अगर इतना लर्न हो जाएगा तो समझिए आपको 1 to 100 लर्न हो गया है। तो 1 to 100 कैसे हो जाएगा, आपको 80 का स्पेलिंग मालूम है, अब आपको आया है यहाँ पे 84 लिखना, तो 84 कैसे करेंगे, 80 का स्पेलिंग लिखेंगे पहले, EI GST YT, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, 4, FOUR 4, ठीक है। तो ऐसे करके 81, 82, 83, तो इसके लिए हमको 1 से 100 तक के नंबर्स लर्न करने के लिए पहले ONE 1 से 20 तक और 10 से 100 तक के हमको लर्न होना चाहिए स्पेलिंग, उसके बाद ही हम 100 तक के कर सकेंगे। और एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स भी होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर में भी 1 को हम 1 बोलते हैं, 1 को हम 2 बोलते हैं, है ना, 3 1 को हम 3 बोलते हैं, ऐसे इस टाइप का, और 9 1 बोलते हैं, है ना, बोलते हैं। 10 1 को हम बोलते हैं, 10 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 10 1 को हम 1 बोलते हैं। फिर 20 को हम 10 बोलते हैं, 2 10, ऐसे 2 10, 4 10, 1 होता है 2, इसको तो अब यहाँ पे 35 को एक्सपेंड करना है, तो 35 है यहाँ पे, तो 3 से क्या बना 30, तो 30 मींस क्या हुआ, 3 10, 30 मींस 3 10 एंड 5 1s, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इसको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, कंपेयर करना है, तो उसको 10 मींस होता है 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू 35, ओके। देन मैं चाहता हूँ आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप लोग अच्छे से कर पाए, इसलिए स्टार्टिंग जो है बेसिक है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर भी आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 है, कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपके पास में ये जैसे लिखा हुआ 5 9 8 6 3, तो इसमें स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये हो गया, तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ये हो गया। अगर यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है, आपका लिया जैसे यहाँ पे 4 8 3 9 3 6 94, तो इसमें 2 डिजिट है और ये 1 डिजिट है, तो इसमें आपको बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। पहले हमको सबसे पहले डिजिट लिखना है, डिजिट से 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट ऑलरेडी छोटा होता है तो उसको छोड़ देना है, तो 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट का सामने का नंबर देखिए यहाँ पे 9 वाला बना होगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखना है इसमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 होगा, 1 डिजिट है तो 3 होगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर, क्लियर। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, अब ग्रेटर देन 48 है, यहाँ पे 39 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन कैसा रहता है, ऐसा रहता है, लेस देन कैसा रहता है, तो 48 ज्यादा है कि 39 ज्यादा है, तो यहाँ पे पहले डिजिट्स देखिए, 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, सेम डिजिट्स है, तो सामने का 4 है या 3 है, तो कौन सा ज्यादा होगा, 4 है ना, 48 इज ग्रेटर देन 39, ओके। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 92 है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट्स है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे ये वाला नंबर देखिए, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इधर आएगा इसमें, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 65 इज लेस देन 92, ओके। अब जैसे यहाँ पे सेम नंबर 44 यहाँ पे सेम नंबर है, तो इसको हम इक्वल टू बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन इक्वल टू अनइक्वल टू के लिए आएगा, तो इक्वल टू और अनइक्वल टू कैसे रहता है, जैसे कि 44 वाला ये इक्वल टू हो गया और यहाँ पे 33 है, तो ये इसको हम अनइक्वल टू कर देंगे। अगर क्वेश्चन में होगा तो ग्रेटर देन लेस देन नहीं होगा, इक्वल टू और अनइक्वल टू में होगा, तो ऐसा करना है आप लोगों को। फिर एक और आप देखो, आप ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 65 है और यहाँ पे 286 है, तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला कम है, 6 वाला ज्यादा है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले डिजिट्स को काउंटिंग करना है, डिजिट्स कौन सा ज्यादा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स है या 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स वाला ज्यादा होगा, ठीक है, इतना समझ में है। उसके बाद में फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग में आगे आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग जैसे 4 2 8 लिखना है आपको, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 5 6 7 8। अब जैसे यहाँ पे आपके पास में लिखा है 9 to 1, अब 9 to 1 लिखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे होगा, 9 के आगे तो 10 11 12 आता है, 1 तो नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, इसे समझ जाना है आप लोगों को कि इसको बैकवर्ड काउंटिंग करना है। बैकवर्ड काउंटिंग मींस 9 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2
1। ओके, आपको सामने का नंबर देखना है, अगर ये कम से ज्यादा है तो फॉरवर्ड काउंटिंग और ये ज्यादा से कम में गया है तो बैकवर्ड काउंटिंग करना है। उसके बाद में आप लोग, ये हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। अब उसके बाद में बैक काउंटिंग नंबर अगर आपको लिखना है 100 to 1, 100 to 1 बैक काउंटिंग नंबर लिखना है तो ये भी सिंपल है, 100 से स्टार्ट करेंगे, 100 यहाँ पे 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो करिए, और नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, ये फर्स्ट लिख लीजिए, उसके बाद में कॉलम्स बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये कॉलम्स बन जाएंगे आपके, ये कॉलम्स बन गए। कॉलम्स बनने के बाद में ऊपर का लाइन बस लर्न कर लीजिए और यहाँ से स्टार्ट करिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। और अगर आता है तो ठीक है, लिखिए 100 to 1 लिख लीजिए, आता है तो आपको। तो 100 to 1 लिखने के बाद में भी बीच बीच में बच्चे लोग कभी कभी रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो अगर रॉन्ग कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उसको चेक कर लेंगे। आप लिख लिए हैं 100 to 1 आपका हो गया कंप्लीट, तो आपको चेक कैसे करना है, आपको चेक करना है यहाँ से लास्ट से। ठीक है, लास्ट से चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया बैक काउंटिंग नंबर। उसके बाद में कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म। एक तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताई थी कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सटेंडेड कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, और एक नंबर लिख ले रही हूँ मैं, तो 354 लिखा हुआ है, 354 लिखा हुआ है, तो इसको या फिर रुकिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, आपका छोटे बच्चों के लिए 35 लिखा है तो 3 से 35 हो रहा है, तो 3 10s एंड 5 1s, ये हो गया आपका एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, और 3 से क्या हुआ, 30 हो गया, प्लस 5 क्या हो गया, 35 हो गया, है ना। अब यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंडेड फॉर्म आपके पास में लिखा हुआ है, जैसे 4 10s एंड 3 1s, तो इसको आपको करना है, तो कैसे करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, कॉम्पैक्ट करना है, तो 4 10s और 3 1s तो 43। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडेड और कॉम्पैक्ट फॉर्म छोटे बच्चों के लिए। और जब बड़े आप हो जा रहे हो, 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास में जा रहे हो आप लोग, तो उसके लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म डिफरेंट टाइप का है। तो डिफरेंट टाइप का किस तरीके से है, जैसे कि ये 5 4 2 है, तो इसको एक्सपेंड करना है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गया, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा फॉर्म हो गया, इसको एक्सपेंड करना है, तो 5 से क्या हुआ 500, प्लस 4 से क्या हुआ 40 और प्लस 2 से 2। अब एक्सपेंड करना है तो ये 3 डिजिट्स के हैं। अब जैसे कि आपके पास में बहुत सारे डिजिट दिया है यहाँ पे, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लिखना है 4, उसके बाद में कितने नंबर से 1 2 3 4 नंबर से, तो 4 0 लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 के बाद में कितने नंबर से 1 2 3 3 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस करते जाना है, फिर उसके बाद 3 लिखा हुआ है 3 लिखना है, 3 के बाद में 2 डिजिट्स है 2 0 लिख दीजिए, फिर 8 लिखा हुआ है 8 लिखना है, फिर उसके बाद कितना डिजिट 1 है तो 1 लिख दीजिए, और 5 लिखिए, 5 के बाद में तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म। इसी को कॉम्पैक्ट करना है, तो जैसे 4 ये सब, ये जब जैसे नंबर है 800 प्लस 60 प्लस 9, तो इसको हम बोलेंगे 869। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म को कॉम्पैक्ट करना, या कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड करना। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म को, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म को एक्सपेंडेड तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडेड फॉर्म को कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने के लिए बच्चे लोग बहुत गलती कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 800 प्लस 9, तो 800 प्लस 9 तो वो लोग को मालूम है, जैसे 4 है 8 है 3 है 8 है 5 है लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट लिख देंगे, हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही करते हैं बच्चे लोग, 8 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 809 दिख रहा है क्या, नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें देखो 9 प्लस 0 9, फिर यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे टेंस की जगह में कुछ नहीं है, तो 0 लिखना है और 8 का 8 लिखना है। ठीक है, वंस और टेंस देखना है आपको, वंस टेंस 100 है, यहाँ पे 3 डिजिट्स में आंसर आना चाहिए, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट्स में आ रहा है। क्लियर। उसके बाद में आपका टेबल में बता दे रही हूँ, टेबल भी आप लोग लर्न कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो आपको उसका भी एक सिंपल मेथड बता दे रही हूँ। 2 1s are 2, 2 2s are 4, है ना, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ऐसे। तो अगर आप लोग लर्न कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो 2 का टेबल है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 लाइन्स कर लीजिए। तो अब यहाँ पे 6 के बाद में आप अटक जा रहे हैं, क्या लिखना है, तो 6 के बाद में इसको काउंटिंग कर लीजिए, 7 8 8 हो गया, 8 के बाद में 9 10 10 हो गया, 10 के बाद में 11 12 12 हो गया, फिर यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया। और ये वाला तो सिंपल ही है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, 2 2 मल्टीप्लाइड 1 1, या फिर 2 1 2, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है ना, फिर यहाँ पे 2 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू का ऐसे आप लोग साइन लगा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आप लोग का वेट नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको करोगे 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6, ऐसे करते रहोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। आपको जल्दी करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। क्लियर। अभी 2 का टेबल है, 3 का टेबल्स भी ऐसे करना है, 3 का टेबल्स में 3 लाइंस कर दीजिए, है ना, 3 के टेबल्स में 3 लाइंस कर दीजिए, 3 1s are 3 3 2s are 6, है ना, ऐसे। अब 6 के आगे नहीं आ रहा, 6 के आगे 7 8 9 9 लिख दीजिए, 10 11 12 12 लिख दीजिए, 13 14 15 15 लिख दीजिए, आपको ऐसे कर देना है। और इसके आगे तो ये वाला तो सिंपल है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 3 5, यहाँ पे 3 6, ऐसे करके आपको लिखते जाना है।
3 के टेबल में 3 लाइन्स, 4 के टेबल में 4 लाइन्स। क्लियर? उसके बाद बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। अब ये सब मैं समझा दी हूँ, आपका हो गया है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर हो गया, नियरेस्ट, टेंस, 100 और 1000 है गया। तो यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको ऐसे ही करना है, 4, 848, 49, 85, 16, 95 ये ऐसे है। तो इसमें आपको ये असेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन है, इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है, इसी को डिसेंडिंग करना है हम, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर आप देखिए 2 डिजिट से, 2 डिजिट में फर्स्ट नंबर देख लीजिए सामने में क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या है? कम से ज्यादा में जाएगा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है? असेंडिंग ऑर्डर छोटा से बड़ा में जाएगा। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 8 ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 4 4 सेम सेम है ना? तो सेम सेम है तो उसके पीछे वाला नंबर देखिए, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो कौन सा कम है? 3 कम है। तो पहले 43 आएगा, फिर उसके बाद में 48 आएगा, उसके बाद में इसमें से कौन सा कम दिख रहा है? 85, 85 लिखना है, फिर 95 लिखना है। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर आपको बैक काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं बैक काउंटिंग, तो आप क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। ये 95 पहले लिख लेना है, फिर 85 लिख लेना है, फिर 48 लिख लेना है और फिर 43 लिख लेना है। क्लियर? ये असेंडिंग ये डिसेंडिंग हो गया। क्लियर? अब नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे जैसे कि 49 है और यहाँ पे 3 5 6 है और यहाँ पे 4 8 4 3 है, तो इसको हम नियरेस्ट टेंस में करेंगे, इसको 100 में करेंगे, इसको 1000 में करेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस में 1 टेंस 1 टेंस 100 1 टेंस 100 1000 है, इस टाइप का है। तो इसको नियरेस्ट टेंस में कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको 5 नंबर या फिर 5 से प्लस जितना भी होगा, 5 होगा, 6 7 8 9 इस टाइप के ज्यादा नंबर होंगे तो उसमें आपको +1 करना है। अगर 5 से कम हो गए, जैसे 1 2 3 4 0 ये सब होंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे टेंस नंबर कौन सा है? ये 1 से ये टेंस है, तो 1 में अब नियरेस्ट टेंस करना है, तो यहाँ पे कितना जीरो है? 1 0, तो 1 0 लिखना है। और टेंस नंबर, टेंस का प्लेस क्या है? ये 4 है। तो अब इसमें 4 में 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग? तो हम लोग उसके बाद वाला नंबर देखेंगे कि 9 जो है वो 5 से कम है कि ज्यादा है। तो 5 से कम है तो इसमें हम +1 कर देंगे। 4 में +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया राउंडिंग ऑफ। इसको हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है? एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं और नियरेस्ट टेंस भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। अब नियरेस्ट 100 में देखिए, नियरेस्ट 100 ऐसे 100 हो गया, तो राउंडिंग ऑफ इन 100 करना है आपको या फिर एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना है 100 का, तो 100 से, तो यहाँ पे 1 टेंस 100 100 का ये है ना? 100 का ये है, तो 100 में पहले 2 डिजिट्स यहाँ पे 0 लगा देंगे, लिखना है 2 0। उसके बाद ये 100 है, तो यहाँ पे 3 में हमको 1 प्लस करना है कि नहीं करना है। तो उसके बाद वाला नंबर देखिए, यहाँ पे 5 है, तो 5 क्या है? मैं बोली थी आप लोग को 5 है, 5 से ज्यादा होने से उसके सामने वाला नंबर जो 100 का वैल्यू है उसमें +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 है ना? 1000 टेंस 100,000, ये 1000 वाला है, नियरेस्ट 1000 करना है इसको, तो 1000 में 3 0 है तो 3 0 लिख दीजिए। और ये 1000 का नंबर ये है 4 है ना? 1 टेंस 100,000 4 है ना? 4 में आएगा 1000, तो 4 में 1 प्लस करना है कि नहीं करना है? तो जस्ट उसी के बाद वाला बाजू वाला नंबर देख लीजिए, वो 5 से ज्यादा है कि कम है? तो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो जितना है वैसे ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, उसमें 1 प्लस नहीं होगा, ठीक है?